नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं राजनीति पर आज हम राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की चर्चा करेंगे। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाला के दुमका कोषागार मामले में जमानत नहीं दी। फिलहाल वे जेल की सजा के अंतर्गत दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में इलाज करा रहे हैं। बीते कई सालों से जेल में रहने के बावजूद पिछले 3 दशक से अधिक समय से लालू बिहार की सियासत के केंद्र में है। यहाँ की सियासत आज भी उनके समर्थन या विरोध के इर्द गिर्द घूम रही है। हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा कोई भी रहा हो, लालू की चर्चा जरूर हुई। लालू जमानत पर जेल से बाहर आएंगे या जेल में रहें, विपक्ष की राजनीति को मजबूत देते रहे हैं। लालू की गैर मौजूदगी में आरजेडी की कमान फिलहाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कंधों पर है। हालांकि उनके नेतृत्व में हुए चुनाव में आरजेडी को करारी शिकस्त मिली थी। यह तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पहला चुनाव था। साल 2019 में हुए लोकसभा उस चुनाव में लालू की उनके 3 दशकों की राजनीतिक में सबसे बड़ी हार हुई। न केवल आरजेडी शून्य पर आउट हो गई, बल्कि विपक्षी महागठबंधन में आरजेडी के सहयोगी दलों की भी ऐसी की तैसी रही। महागठबंधन में एकमात्र सीट जीतकर कांग्रेस ने जैसे तैसे अपनी प्रतिष्ठा बचाई। यह बिहार की लालू विरोध की राजनीति की सफलता थी, जिसके कंधों पर चढ़कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक यानी एनडीए ने अपना परचम लहराया था। लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद लालू बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे। सत्ता पक्ष उनके शासनकाल को भी मुद्दा बनाकर चुनाव मुद्दा में कूदा था। चुनाव के बाद आगे भी 7 जून 2020 को भारतीय जनता पार्टी के वर्चुअल संवाद में अमित शाह ने लालू राबड़ी शासन की तुलना एनडीए के शासनकाल से की। लोकसभा चुनाव के बाद जनता दल यू सुप्रीमो नीतीश कुमार के बूथ स्तरीय पदाधिकारियों से बातचीत के कार्यक्रम में भी चर्चा में लालू राबड़ी का शासन जरूर आता रहा। आगे बिहार विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन की विषाद पर लालू बड़ा मोहरा बनकर उभरे। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लालू के नकारात्मक मॉडल यानी नेगेटिव मॉडल की चर्चा खूब हुई। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं ने मतदाताओं को लालू राबड़ी शासनकाल लौट आने के नाम पर खूब डराया। महागठबंधन ने लालू के नाम से परहेज किया, लेकिन उनके सामाजिक न्याय की अवधारणा की खूब दुहाई दी। विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने भी विकास की बात की, लेकिन इसमें रोजगार को भी जोड़ दिया। एनडीए के घटक दलों ने भी रोजगार के वादे किए, लेकिन आरजेडी के रोजगार के वादे लालू राबड़ी राज्य में बेरोजगारी से जोड़ना नहीं भूले। लालू की बिहार की राजनीति में पहली बेदखली नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 के विधानसभा चुनाव में हार के साथ हुई थी। तब से 4 विधानसभा और 3 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इनमें 2015 का विधानसभा चुनाव अपवाद है, जिसमें जदयू और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर नीतीश कुमार का चेहरा सामने आगे कर लालू चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन संख्या बल में एनडीए से कम रह जाने के कारण सत्ता हासिल करने से चूक गई। इस चुनाव में हार कर भी आरजेडी पार्टी मजबूती से उभरी। इसके साथ तेजस्वी के साथ लालू की अगली पीढ़ी बिहार की राजनीति में स्थापित हो गई। चारा घोटाला में सजा पाकर रांची की जेल में बंद लालू प्रसाद यादव कैदी होकर भी राजनीति की धुरी बने हुए हैं। विपक्षी महागठबंधन के नेताओं को उनसे मिलना, रांची जाना इसका प्रमाण है। लालू को जेल में मोबाइल सहित अन्य सुविधाएं दिए जाने को लेकर राजनीति गर्माती रही है। इस मामले की जांच भी चल रही है। इस बीच शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी पर सुनवाई के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया। जेल में रहकर भी राजनीति की धुरी बने लालू अगर जमानत पर जेल से बाहर आते तो न्यायिक बंदिशों के बावजूद आरजेडी ही नहीं, पूरे विपक्ष के लिए भी बड़ा संबल बनते। हालांकि अगले 2 महीने बाद अगली सुनवाई तक इसकी संभावना नहीं दिख रही है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी मानते हैं, लालू के जेल से बाहर आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी।